पड़ेगी ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी सबको। कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, कुछ ना कुछ अपने जीवन में अच्छा ज़रूर कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। तो जी देखिए, यहाँ पे सुबह का टाइम है, मैं बना रही हूँ खाना और साथ ही में बच्चे जो है वो स्कूल को तैयार हो चुके हैं। तो सुबह के टाइम जब तवे पे बैठती हूँ ना, तो मतलब रोटी बनाने के लिए तो बार बार उठना पड़ता है। कभी किसी को चाय देनी होती है, कभी किसी को नाश्ता देना होता है। तो अभी मैंने यहाँ पे शौर्य को बोला था कि शौर्य चाय बनाने को लगा दे। तो ये पहले तो बहाने मारा था कि मुझे नहीं आती बनानी चाय, मुझे अच्छी नहीं आती बनानी। तो लेकिन फिर बाद में लग गया था। मैंने इसको बताया कि इतना पानी डाल, इतनी चीनी डाल, इतनी पत्ती डाल। और ये देखिए फूली फूली हुई गेहूं की जो रोटियां हैं बन रही है। मक्की की रोटी बनने का रिवाज ही चला गया है अब, क्योंकि खाते ही नहीं हैं बच्चे, बहुत कम खाते हैं सभी लोग। तो यहाँ पे मम्मी जो है अभी वो आ गए हैं इसकी हेल्प करने के लिए, यहाँ पे बताने को, क्योंकि अभी जो पतिदेव हैं वो तैयार नहीं हुए हुए थे, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम था स्कूल के लिए। मैंने इसलिए कहा था बच्चों को ना थोड़ी थोड़ी अगर आदत डालें तो अच्छा रहता है, थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं अपने लायक। और जैसे ही रोटी बना के मैं फ्री हुई ना, एकदम से नैना ने बोला मम्मा मम्मा एक बच्ची खुल गई है। और ये देखिए मैं भाग रही हूँ उसके पीछे से। तो काफ़ी देर तक मुझे मशक्क़त करनी पड़ी इसको पकड़ने के लिए। तो कैमरा जहाँ लगा हुआ था ना वो वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि कोई था नहीं जो कि कैप्चर कर पाता। तो इतना ज़्यादा भगाया ना मुझे इस बच्ची ने। और रोज़ ये खुलती है ना, हम भी कैसे होते हैं ना आज़ाद घूमने के लिए, घूमने फिरने के लिए कैसा रहता है हमारा कि हमें खुश होना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो मैं इन बच्चियों से निचली साइड को खेत में ना इधर उधर दौड़ रही हूँ। ये देखिए 2-3 बार इसने मुझे दौड़ाया इधर उधर, बहुत सारी दौड़ लगाई इसने पीछे से। लगभग ये 15 से 20 मिनट तक दौड़ती रही इधर उधर। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको पकड़ा। अभी देखिए पानी पीने के लिए खुरली के पास आई और यहाँ से फिर मैं इसको पकड़ के लाई। ये देखिए अभी इसको मैंने यहाँ पे बांध दिया। तो बहुत ज़्यादा इसने मुझे नचाया। और नैना बोलती मम्मा ये आपको इतना भगा क्यों रही थी? मैं ये सोच रही थी कि बेटा वजन कम हो जाएगा इसका और ज़्यादा, तो और भगाओ। तो आजकल क्या होता है ना कि पशु जो है वो ज़्यादातर बंधे हुए ही रहते हैं खुंडे पे। तो इसलिए इनका ये रहता है कि हमें चुगने के लिए जाना है भाई बाहर, तो हमें चुगने के लिए खोलो। तो जैसे ही इसको मौका मिलता है ना, ये भाग जाती है फटाफट से। और सुबह का जो है नाश्ता हो चुका था, लेकिन दिन के लिए मैंने सोचा था कुछ और बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी जो होती है ना वो कई बार नाश्ते को होती है, दिन को नहीं होती। तो बहुत टाइम हो गया, इस बारी हमने खाया ही नहीं है। इस बारी हम बनाने वाली हूँ आज मैं रांगुन की खिचड़ी। तो बहुत ज़्यादा फेमस होती है गाँव में, तो बहुत बनती है आजकल सर्दियों में। एक कोल्थ वाली खिचड़ी, एक रांगुन वाली खिचड़ी। तो ये रांगुन जो है मैंने रखे हुए थे भिगोने को गर्म पानी में, और चूल्हे पे ही रखे हुए थे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने प्याज भी काटे हुए हैं। ये 2 छोटे प्याज थे वो मैंने काटे हुए हैं। तो गाइज अभी है दिन का टाइम, दिन के बज चुके हैं 12। और सुबह नाश्ते में मैंने बनाया हुआ था कद्दू, वो हो चुका है लगभग ख़त्म ही हो गया, थोड़ा सा बचा है। और मैंने सोचा था कि आज दिन के लिए ना मैं कुछ और बनाऊंगी। बहुत टाइम हो चुका है जो हमने रांगुन जो होते हैं ना, रांगुन वाली खिचड़ी नहीं खाई है। तो चलिए आज आपके साथ शेयर करती हूँ रांगुन वाली खिचड़ी। तो मैंने चूल्हे में आग जला दी है और यहाँ पे कुकर जो है उसको भी लगा दिया है। चलिए सबसे पहले डाल लेते हैं तेल। कुकर काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है। अभी मैंने डाल दिया है इसमें तेल। तो खिचड़ी में तेल जो है वैसे सरसों का अच्छा लगता है, लेकिन मैं रिफाइंड ही लाई उठा के, कोई बात नहीं चलेगा। सबसे पहले डाला साबुत जीरा। देखो इसको हटा दो। तो जब तक यहाँ पे प्याज जो है वो पक रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पे अदरक जो है उसको छील लूँगी। तो जब तक खिचड़ी हो, पुलाव हो, कुछ भी हो, दाल अदरक ना डला हो तो मज़ा ही नहीं आता। और पहाड़ी खाने में तो अदरक लहसुन जो है वो भर भर के डलता है। तो यहाँ पे अपना है तो मैं अच्छे से डालूँगी, खूब डालूँगी। मतलब अगर ख़रीद के खाना पड़ता है ना तो हम सोच के डालते हैं, लेकिन जब अपने घर का होता है तो मज़े से खुला डालते हैं। और यहाँ पे देखिए अदरक को मैंने अच्छे से धोया, छीला, उसके बाद मैंने काट के यहाँ पे डाल दिया। तो तड़के में ही डाल दिया है इसको, थोड़ा सा जब प्याज पक गए तब।
और अभी यहाँ पे मसाले ऐड किए जैसे कि धनिया, मिर्ची, हल्दी। उसके बाद रांगुन भिगो के रखे थे वो डाले, नमक डाला है, थोड़ी सी देर के लिए इसको पकने दूंगी यहाँ पे मैं। और अदरक का आधा पीस जो है वो बचा हुआ था, इसको भी काट रही हूँ, अभी इसको भी डाल दूंगी इसमें यहाँ पे। और तब तक हमारे रांगुन में ना राड़ भी लग गया अच्छे से 2-3 मिनट के लिए। तो 2-3 मिनट अगर पहले इसको पका लेते हैं ना तो उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, रांगुन को साथ में ही हो जाता है। तो यहाँ पे राड़ लग गया था। अभी चावल जो मैंने धो के रखे थे वो भी इसमें डाल दिए हैं और चावल के साथ हम इसको थोड़ा सा राड़ लगाएंगे फिर से 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद पानी डालेंगे, जितना भी पानी आप डालना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपने 1 गिलास चावल लिया है तो आपको लगभग 2 गिलास पानी उसमें डालने पड़ेंगे, तो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। जैसे पतली या फिर थोड़ी सख्त होती है ना, जैसे सूखी सूखी खिचड़ी खाना चाहते हैं, तो ये देखिए मैंने डाल दिया। और ये मोटे वाले चावल है जो डिपो पे मिलते हैं ना, ये वो वाले चावल है। वैसे दूसरे भी थे मेरे पास, लेकिन मैंने आज इसी की बनाई क्योंकि खिचड़ी ना मुझे अच्छी लगती है इसकी, जो ये रांगुन वाली होती है ना इसकी अच्छी लगती है। जो दूसरे होते हैं ना उसकी बिल्कुल सूखी सूखी सी बनती है, तो इसकी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं इसको। और मैंने इसमें ना काफ़ी सारा पानी डाला है, लगभग 2 लीटर पानी लग गया है इसमें, क्योंकि थोड़ी पतली पतली बनाऊंगी, चपाती के साथ खाने के लिए बना रही हैं ना, तो इसलिए थोड़ी गीली गीली ही रखेंगे। और आप जिस हिसाब से खाते हो ना उस हिसाब से बना सकते हैं। तो जो रांगुन वाली खिचड़ी होती है ना, स्पेशली उसमें अगर आप अदरक डालेंगे ना बहुत टेस्टी लगती है। एक रांगुन वाली और एक कुल्थ वाली होती है, जो उसमें अगर अदरक डालते हैं ना तो अदरक का बहुत ही अच्छा टेस्ट इसमें आता है। आपने प्याज नहीं डाले कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने अदरक इसमें डाला हुआ है ना तो बहुत टेस्टी लगता है। तो बस यहाँ पे इसको पकाया मैंने, बाहर चूल्हे पे ही लग गए थे 15 से 20 मिनट लग गए थे, क्योंकि थोड़ी धीमी आंच लगी हुई थी ना आज इसमें, तो उस करके। तो धीमी धीमी आंच पे पकेगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। कहते हैं ना कि सहज पके सो मीठा होए, तो ऐसा ही कुछ ज़िंदगी में भी होता है। जो काम हम मतलब निरंतर करते रहते हैं और हर काम को देखकर सीख कर इंसान जो है अपने अंदर सारी कमियां जो हैं एक एक करके उनको दूर कर सकता है। कोई भी इंसान ना, बिल्कुल बोलते हैं ना जिसको परफेक्ट नहीं होता, कोई ना कोई कमी किसी के अंदर ज़रूर रहती है, लेकिन फिर भी परिस्थितियों से जूझकर और उनका अच्छे से डट के मुकाबला करके निरंतर मेहनत करने से हमारी जो है व्यक्तित्व है उसमें बहुत ज़्यादा निखार और सुधार आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने दाल झाड़ी थी, धोई थी, ये देखिए 2-3 दिन से इसको सूखने को डाला हुआ है, अच्छे से सूख चुकी है। तो जितनी भी दाल राजमा वगैरह होती है इनको अच्छे से सुखाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इसमें कीड़े लगने का डर रहता है। तो अभी मैं इसको डब्बे में डालकर रख दूंगी। तो यहाँ पे देखिए ये राजमा है तो इसलिए इनको अलग डब्बे में रखूंगी। एक लड़की की ना पूरी ज़िंदगी निकल जाती है हर चीज़ को संजो कर संभाल के रखने में। जब वो छोटी होती है अपने माता पिता के घर में होती है तो फिर भी उसे मतलब हर चीज़ होता ही है वहाँ पे भी। लड़कों पे इतनी जिम्मेवारी कम होती है जितनी लड़कियों के लिए होती है ना। लड़कियों को हमेशा यही होता है कि हाँ काम वगैरह जो है वो सब कुछ आना चाहिए अच्छे से, क्योंकि कल को ससुराल में जाना है तो अच्छे से काम जो है मतलब अपने गुजारे लायक तो कम से कम आना ही चाहिए। वैसे तो जब ससुराल में चली जाती है लड़की तो उसको काम जो है अपना तो मतलब कहीं छूट ही जाता है। अपने लिए पहले सबका औरों का सोचना पड़ता है कि इनके लिए क्या अच्छा रहेगा, इनके लिए क्या रहेगा, और उसके बाद अपनी जो होती है ना पर्सनल जो होती है, कई बारी कोई किसी चीज़ से अगर हमें खुशी मिलती है तो वो चीज़ें ना कहीं पीछे छूट जाती हैं, लेकिन उनको पीछे मत छोड़िए। अपने घर की जिम्मेवारियों के साथ साथ जो आप खुद हैं उसकी भी आप पहचान खुद से करवाते रहिए और औरों से भी। मतलब जो भी हमारा होता है ना पैशन, अपना काम जिससे हमें खुशी मिलती है वो काम ज़रूर करिए, उसको करना कभी मत छोड़िए। क्योंकि अगर हम कुछ नहीं है कोई भी काम करके कर दो तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़िंदगी में ज़रूर होना चाहिए जिससे कि हमें खुशी मिलती हो काम करते हुए। तो यहाँ पे मैंने डब्बे में पैक करके रख दिया दाल को, और साथ ही में यहाँ पे मैंने मशीन निकाली थी धूप में और एक सूट जो है मैंने सिलने को लगाया हुआ है, काटा हुआ था, टाइम नहीं लगता मुझे बिल्कुल भी। तो ये सूट मैंने मीशो से मंगवाया था और इसलिए मैंने इसको काटा भी है और सिलने की तैयारी भी यहाँ पे कर दी है खुद ही। तो धूप में ना सारे काम जो है अच्छे से हो जाते हैं, बस जब तक धूप होती है ना तभी होते हैं सारे काम। ये जब धूप चली जाती है ना तो काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो मशीन जो है मेरे पास वो हाथ वाली ही है,
तो सिंपल सूट सिलूँगी मैं। मैंने गरम सूट जो है ना वो मंगवाया हुआ था ये, और देख रही थी कि कैसा आएगा। मतलब ठीक ही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकते और बहुत ही ख़राब भी नहीं बोल सकते, एवरेज जो होता है ना बस वही है। तो इसको यहाँ पे मैं सिलने लगी हूँ। सलवार जो है ना उसको जोड़ रही हूँ मैं यहाँ पे। तो काम जो है ना मैं सारा कर लेती हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे काम हर एक सिखाया है, और जो नहीं वहाँ पे सीख सकी वो मैंने ससुराल में आके सीखा है। अपने गुजारे लायक हर काम कर लेती हूँ, और बाकी सिवाय एक मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, और मुझे काफ़ी शौक़ है कि मुझे गाड़ी चलाने सीखनी है। मतलब शौक़ काफ़ी है, लेकिन टाइम नहीं लग पाता। अभी घर की जिम्मेवारियाँ बच्चों के साथ, और कभी फ्यूचर में अगर मौका मिलेगा ना तो मैं ज़रूर सीखूँगी गाड़ी चलाना। और बाकी जो घर के काम है वो सारे खुद के लायक कर लेती हूँ, और आने भी चाहिए हर गृहिणी को। छोटे मोटे काम जो होते हैं ना, ये जैसे सिलाई बुनाई घर के लिए, अगर आप बाहर काम नहीं करते, जॉब नहीं करते, तो फिर आप घर के पैसे जो है वो बचाते भी हैं इतने। बच्चों को पढ़ाना, तो ट्यूशन का खर्चा बचता है, देखिए है ना। घर में इस तरह से एडजस्टमेंट हर गृहिणी करती है। और बोलते हैं ना कि होम क्या बोलते हैं, गृह मंत्री जैसी होती है ना, तो वही। तो होम मिनिस्टर जो होती है वो घर में लेडी ही होती है जो पूरे घर को संभालती है। लेकिन फिर भी उसकी गिनती जो है ना वो कभी नहीं की जाती। मतलब जहाँ तक मैंने देखा है ना, तो गृहिणी जो है वो कितना ही कर ले फिर भी उसकी गिनती नहीं होती कभी भी ससुराल में कि वो कुछ काम भी करती है। और मायके में तो खैर छोटा मोटा काम भी कर देते ना, तो सब बोलते हैं कि हाँ इसने ये काम किया वो किया, लेकिन ससुराल में कभी नहीं होता ऐसा। कितना ही कर लो चाहे आप, हमेशा यही होता है कि ये तो करना ही पड़ता है भाई, ये तो फ़र्ज़ होता है। तो ऐसा कभी नहीं एप्रिसिएशन होता ना एक कि हाँ जी हमारी तो इतना काम करती है बहू, या फिर इस तरह से मैंने आज तक नहीं देखा किसी ने भी बोला होगा। तो दिन में यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई करी, उसके बाद फिर यहाँ पे घास काटने को चली गई थी। थोड़ा हरा घास जो है गाय के लिए चाहिए था, तो घर के पास ही चली गई थी मैं यहीं पे ना। तो आजकल क्या है कि हरा घास बहुत कम है, हरा घास ज़्यादा नहीं है आजकल, क्योंकि सूख चुका है। अभी काफ़ी ज़्यादा पाला पड़ना शुरू हो गया, तो ये भी सूख जाएगा। तो बस हम इसको काट के रख देंगे। तो उम्मीद है मुझे कि आपको आज का व्लॉग जो है मेरा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे जो कोई भी फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कर सके तो शेयर भी कर दिया कीजिए मेरी वीडियो को आप। और बस यहाँ पे घास घूस काट लिया है, और उसके बाद खाना खाएंगे, थोड़ी देरी रेस्ट करेंगे। रेस्ट तो ऐसे ही होता है, मतलब मैं अपना काम ही करती रहती हूँ चैनल का। और चलिए आज के व्लॉग का एंड यहीं पे, मिलूँगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई अच्छे से इंस्पिरेशनल, जिससे आपको भी कुछ सीखने को मिले। वैसे मैं कौन होती हूँ सिखाने वाली किसी को, लेकिन हो सकता है कि ऐसे कई लोग हों जो अपनी ज़िंदगी में निराश हो, हताश हो, तो वो कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए बाय।